pyramid opens into calyx, and then into ureters. यहाँ तक समझ आ गया? तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था आपका किडनी का। फिर इसके बाद अगर याद हो हमने पढ़े थे नेफ्रॉन का डिटेल में स्ट्रक्चर, और लास्ट क्लास में मैंने आपको नेफ्रॉन के बारे में समझाया भी था। जिसको नहीं क्लियर है प्लीज लुक हियर एवरीवन, थोड़ा सा डिटेल में समझ लोगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और आप लोग समझोगे पहले, फिर आई मेक यू राइट डाउन। पहला आता है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन हमारी बॉडी में फॉर्म होता है इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी में हमारा फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, पता है सभी को। फिर अगर आप इसमें बात करते हो नेफ्रॉन में, तो इसमें जानवी ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है इसका क्या नाम बोला गया था? बोमन्स कैप्सूल। हर्षिता क्लियर है बेटे? सिमरन, अक्षय? तो इसमें बोमन्स कैप्सूल आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें आर्टरी जो एंटर कर रही है दे आर कॉल्ड एज एफरेंट आर्टरी, और जो लेके जाती है दे आर कॉल्ड एज इफरेंट आर्टरी। किसको लर्न भी हो गया? वेरी गुड। मुझे अगर क्लास में अटेंटिव हो ह्यूमन फिजियो साथ के साथ करो, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। ह्यूमन फिजियो का टेस्ट है आपका मिड दिसंबर में, बायो का सिर्फ, ठीक है? और उसमें एक्सक्लूसिवली बायो के लिए प्राइजेस अलग से हो, ठीक है? एंड यू वांट, अगर आपकी चॉइस है, यू वांट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और बोथ, रेज योर हैंड। ऑब्जेक्टिव के लिए, ओनली सब्जेक्टिव, बोथ? ओके, ठीक है बच्चे। ह्यूमन फिजियो का कंप्लीट टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, बोथ, और उसमें से फिर हम चूज करेंगे जो सबसे अच्छा, जिसने डायग्राम से बहुत सुंदर बनाए होंगे, और बेस्ट इन बायो। आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? डायग्राम्स भी रविंदर, रविंदर आपने बोला, कीरत आपने बोला। नो नेगेटिव मार्किंग। बच्चे इधर देखो, तो इसमें अगर आपने देखा दिशा की एफरेंट आर्टरी एंटर कर रही है, इफरेंट आर्टरी जा रही है, और बीच में क्या फॉर्म हो रहा है? ग्लोमेरुलस। और याद होगा मैंने सौम्य आपको बताया था बोवेंस कैप्सूल, और साथ में क्या आता है? ग्लोमेरुलस। इन दोनों को मिलके क्या बोला था हमने? मैल्पिगियन बॉडी। 293 पेज पे, इज इट 292 पे दिया हुआ है टॉपिक, एंड बोवेंस कैप्सूल बना हुआ है बच्चे, देखो 292 पेज पे टॉप पे। तो बोवेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? मैल्पिगियन बॉडी। फिर इसके बाद अगर याद हो हमने पढ़ा था, इसको बोलते हैं पीसीटी। व्हाट इज पीसीटी? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर इसके बाद ये क्या? हेनलीज लूप। फिर इसके बाद ये पार्ट क्या था? डीसीटी, और डीसीटी एंटर्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट। हेनलीज लूप, और ये वाला पार्ट है डीसीटी विच इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये वाला पार्ट क्या आता है? कलेक्टिंग डक्ट। और ये पहले आप लोगों को याद होगा, मानना है ये सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फिर इसके आसपास आपने बाउंड करनी है ये इफरेंट आर्टरी। यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर है स्ट्रक्चर? सिमरन, ये बच्चे बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है जिसमें एंटर जो कर रही है दैट इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्टरी, जा रही है उसको क्या बोला जाता है? इफरेंट आर्टरी। और बीच में जो स्ट्रक्चर है पीसीटी, डीसीटी और हेनलीज लूप। आप सिस्टमैटिकली डायग्राम समझोगे, बहुत इजी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये मुश्किल डायग्राम है, इसीलिए ये बार बार आता है। और आज हम एक टॉपिक करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिवांशी इधर ध्यान देना बेटे। इसमें देखो इफरेंट आर्टरी जब इसको बाउंड करते हैं, वापस आती है ये इसके पास, फिर से ये डबल होगा। अनुष्का का, और फिर ये वापस आती है। इसके बाद ये क्या फॉर्म हो रहा है? रीनल वेन। सुनना ठीक है बच्चे? हाँ, तो ये क्लियर है सभी को? तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था। अब एक क्वेश्चन आता है वंश, व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म? क्या ये डायग्राम क्लियर है सभी को?
और इस डायग्राम में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कवर होता है, व्हाट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अगर यूरिन फॉर्मेशन बताया था आप लोगों को, इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। वैसे 4 स्टेप होते हैं, 4th स्टेप अपने आप बन जाता है, यूरिन कलेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट में। अदरवाइज इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप मैंने बताया था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, किसको याद है ये? तो ये GFR भी बोला जाता है उसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बोला जाता है GFR, या फिर उसको बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। काजल, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या बताया था? ड्यू टू डिफरेंस इन एफरेंट एंड ईफ्रेंट आर्टरी, ड्यू टू डिफरेंस इन साइज ऑफ ल्यूमेन बोला जाता है, ल्यूमेन मींस पाइप का जो डायमीटर है, इट ड्यू टू डिफरेंस इन ल्यूमेन ऑफ एफरेंट एंड ईफ्रेंट आर्टरी एंड प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन। तो वुमेन्स कैप्सूल में यहाँ पे प्रोटीन्स पड़े हुए हैं जिनको बोला जाता है पोडोसाइट। तो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन वुमेन कैप्सूल, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा का मतलब क्या बताया था? वेरी स्मॉल, याद है परम? तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड व्हेन इट पासेस फ्रॉम एफ्रेंट टू efferent artery, that is why this step is known as ultra filtration। जब ये फिल्ट्रेट एंटर करता है PCT, व्हाट इज PCT? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसमें याद होगा हम रीएब्सॉर्ब करवाते हैं या ट्यूबुलर सिक्रीशन, क्योंकि इसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ट्यूबुलर ट्यूब से सिक्रीशन होती है। ट्यूब में क्या क्या सिक्रीट हो जाएगा? ग्लूकोज, आयंस और सॉल्ट। और जैसे ही ये एंटर करता है डिसेंडिंग लिम्ब, किसकी डिसेंडिंग लिम्ब? हेनलीज लिम्ब। तो फिर से क्या रीएब्सॉर्ब हो जाएगा? ग्लूकोज या आयंस या सॉल्ट्स। और असेंडिंग लिम्ब में गौरव, क्योंकि ये डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्पर्मिएबल टू वाटर, तो पानी कहाँ से एब्सॉर्ब होगा? असेंडिंग लिम्ब। तो पानी रीएब्सॉर्ब होता है पैसिवली, किसको ये बात याद है? दिस इज कॉल्ड एज रीएब्सॉर्प्शन। और लास्ट में ये एंटर किसमें करता है? DCT। हर्षित, कैन यू टेल मी कौन सा हार्मोन एक्ट करता है DCT में? बोलो। ADH। ADH की फुल फॉर्म हर्षित? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अमन, व्हाट आर डायूरेटिक सब्सटेंसेस? that prevent yes मुझे अगर याद हो, डायूरेटिक सब्सटेंसेस वो हैं which enhances the urine formation। याद है मैंने बताया था, कॉफी है, टी है, चॉकलेट्स है, स्मोक है, ये सारे क्या है? डायूरेटिक सब्सटेंसेस। और इनफैक्ट ये जो चीजें हैं, पूछा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सी सब्सटेंसेस को मना किया जाता है। तो आप समझ गए कौन से सब्सटेंसेस को मना किया जाता है? डायूरेटिक सब्सटेंसेस। इनफैक्ट ड्रग्स को बिल्कुल मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बच्चों को डिफॉर्मिटीज हो जाती, समझ रहे हो? ये जेनेटिक या फिर एम्ब्रियोलॉजी, जब डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रियो, तब डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं एंड दे आर परमानेंट। तो इसीलिए वो सब्सटेंसेस, ऐसी स्टडी को बोला जाता है या ऐसी ट्रीटमेंट, ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी इज कंजम्पशन ऑफ नार्कोटिक्स या फिर अनवांटेड सब्सटेंसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। समझ आई बात? तो ये टेराटोजेंस जो हैं, दे आर स्ट्रिक्टली बैन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बाहर कई लोग कंज्यूम करते हैं, वाइन लेते हैं या फिर ड्रग्स या फिर अल्कोहल या स्मोक, तो डॉक्टर्स मना करते हैं। व्हाई? दे आर एज दे आर टेराटोजेंस। टेराटोजेंस क्या होते हैं? व्हिच कॉजेस डिफॉर्मिटीज। समझ आ रही है बातें? फिर उसके बाद देखो, अब जब ये DCT में अभी बताया हर्षित ने कि ADH हार्मोन है, और ADH की फुल फॉर्म भी बताई हर्षित ने, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। तो अगर ये यूरिन को फॉर्म ही नहीं होने दे रहा, एंटी डायूरेटिक है, तो बिल्कुल कंसंट्रेटेड यूरिन, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ड्रॉप्स रह जाती हैं जो कलेक्टिंग डक्ट में आती हैं। और आप हैरान हो जाओगे, ये टाइनी डॉट्स हैं, इनके अंदर बिल्कुल छोटी छोटी ड्रॉप्स फॉर्म हो रही हैं। और सब कलेक्टिंग डक्ट जो ये मैंने बनाया, मानना इसके अंदर जो ये लाइंस बनाई हैं, दीज आर ऑल कलेक्टिंग डक्ट्स। डिफरेंट कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ये पोर करती हैं अपना यूरिन, और यूरिन पोर करके किस में जाएगा? यूरेटर्स। यूरेटर्स किस में लेके जाएंगी? ब्लैडर। धीरे धीरे ब्लैडर फुल होता रहता है, लेकिन अगर आपने टेराटोजेंस या फिर आपने डायूरेटिक सब्सटेंसेस लिए हुए हैं, तो इमीडिएटली यूरिन फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ब्लैडर एकदम फुल हो जाता है और फिर आपको पास करना। और ये स्फिंक्टर्स जो हैं, यूरेथ्रा के स्फिंक्टर्स, दे आर अंडर आवर कंट्रोल। यहाँ तक समझ आया यूरिन फॉर्मेशन? अब क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको शुरू में पूछा था, वंश,
कि एक्सप्लेन दी प्रोसेस ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। कहते हैं काउंटर करंट, काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट, ऑपोजिट फ्लो। अगर आप डायग्राम ध्यान से देखो आर्यन, कि अगर आप ये देख रहे हो डायग्राम, ये बिल्कुल ऐसे बन रहा है, यहाँ पे फिल्ट्रेट जा रहा है नीचे पीसीटी, पीसीटी से किसमें गया ये सारे हेनरीज लूप, वापस किसमें आया ये डीसीटी, और किसमें चला गया कलेक्टिंग। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, पहले अलोंग ग्रेविटी गया फिर अगेंस्ट ग्रेविटी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कितनों को ये प्रोसेस समझ आ गया कि फिल्ट्रेट आए, फिल्टर मतलब फिल्टर होके बूंद बूंद करके, जैसे अगर आपको पता हो आरओ में पानी इतना सारा वेस्ट होता है, जो आपके पास फिल्ट्रेट में जो ग्लास में पड़ता है वो बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, इज इट? अब हुआ क्या, जब ये नीचे आ रहा था, तो अगर आप ये पाइप देखो मैंने बनाई, तो ये ऑपोजिट है। इसका मतलब जैसे मैंने इसमें अगर ये डायग्राम में एरो हेड बनाया नीचे, तो इसमें जो फ्लो जा रहा है दैट इज ऑपोजिट, क्योंकि इसने जाना है यहाँ पे वेन में। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर कि अगर एक में जा रहा है अलोंग ग्रेविटी दिशा, तो दूसरे में ऑपोजिट टू इट्स फ्लो जा रहा है। इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मींस ऑपोजिट फ्लो। इसी की वजह से एक्सचेंज होता है। कहते हैं रीनल वेन वो है, बड़े ध्यान से सुनना खुशप्रीत कौर, कि रीनल वेन वो है जिसमें हमारा सारा डर्टी ब्लड है। अनवांटेड सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन रीनल वेन। वेन में गंदा खून होता है, ये किसको पता है? तो अनवांटेड सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन वेन। लेकिन क्या हुआ कि जब वो एंटर कर रहा था, बिफोर इट वाज गोइंग टू वेन, तो हमारे पास जो है ये जो पार्ट आ रहा है फिल्ट्रेट, इसने रीएब्सॉर्ब कर लिया उसमें से भी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन वाज ऑपोजिट। इफ यू लुक एट द डायग्राम गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑन पेज 295, व्हाट इज द पेज? 290, 296, काउंटर करंट मैकेनिज्म, इट इज ब्यूटीफुली गिवन। 296 पेज पे डायग्राम देखो दिया हुआ है काउंटर करंट, और उन्होंने पाइप्स को अलग अलग ही बिछा दिया। अगर आपको दिख रहा है एक डायग्राम साइड पे, तो उसमें आपको दिख रहा है वैल्यूज जो चेंज हो रही हैं फ्रॉम 200 to 300, 400, 600, 300, 900 एंड देन 1200। ये ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मॉल पर लीटर लिखा हुआ है, सभी को दिख रहा है? उसकी एसआई यूनिट्स लिखी हुई है ऑस्मोलैरिटी। तो इसके बाद ये फिर से वापस वही आ जाता है 900, 800, 400, 300, 200 सो ऑन। तो पहले वो कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, फिर कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई। और रोहित कुमार अगर आप डायग्राम ध्यान दोगे, तो नेफ्रॉन जहां लिखा हुआ है नीचे और एक तरफ लिखा हुआ है वासा रेक्टा। कैन यू टेल मी अंशुमन व्हाट इज वासा रेक्टा? रेक्टा का मतलब मैंने क्या मतलब बताया था आपको? हाँ, नेटवर्क। इसको याद है? हाँ, यही बोला आपने? हाँ, बंडल, नेटवर्क ऑफ वेन्स, नेटवर्क ऑफ आर्टरीज। मैंने बताया था जाला बन जाता है, तो इसको क्या नाम दिया था? वासा रेक्टा। अगर आप ध्यान दो डायग्राम पे, नेफ्रॉन पे रोहित कुमार, तो आप देखोगे नेफ्रॉन में पहले जो वैल्यूज हैं दे आर डिक्रीजिंग, पहले सॉरी दे आर इंक्रीजिंग 400, 600, 900, 800, 1000, 1200 एंड देन दे आर डिक्रीजिंग। तो पहले ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई है फिर डिक्रीज हुई है। और ये चीज में आप देख रहे हो पहले पानी निकला है, फिर उसके ऑपोजिट दूसरी में पानी जहां निकला है उसकी दूसरी पाइप में क्या निकल रहा है? सॉल्ट्स, NaCl, NaCl, NaCl। पता चल रहा है सभी को? यस और नो? तो ऑस्मोलैरिटी बच्चे कंसंट्रेशन में, ये कंसंट्रेशन की ऐसा यूनिट है, आप मोलैरिटी पढ़ते हो ना, मोल्स पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो अब ये समझ आ रहा है? तो ये कंसंट्रेशन है, ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन है। तो आपके जो सॉल्ट्स हैं ब्लड में भरे हुए हैं उनकी कंसंट्रेशन, तो पहले वो इंक्रीज करते हैं फिर डिक्रीज करते हैं। और आप साथ में वासा रेक्टा में देखो, तो वासा रेक्टा में एक तरफ वो जो है सॉल्ट्स निकल रहे हैं, दूसरी तरफ पानी निकल रहा है। तो ये बैलेंस होता रहता है। और अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि जहां सॉल्ट्स होंगे या शुगर होगी तो पानी अपने आप आएगा। आप लोग जब नमक की चीज खाते हो या चीनी ज्यादा खाते हो तो पानी की प्यास लगती है, तो सेम वैसे ही है, अगर सॉल्ट्स और आयंस जा रहे हैं तो पानी अपने आप पैसिवली आएगा। तो ये आपके पास काउंटर करंट मैकेनिज्म है। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म? ओके, नाउ स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट। अभी तक आपने लास्ट क्या लिखा है? okay. Write down heading urine formation. Write down heading urine formation. मुझे पहले ही लिखो
You explain the process of urine formation. तो यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहला स्टेप लिखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. यू वांट पेन मान्या? ओके. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. द ब्लड एंटर्स. देखो जो आप लोगों ने समझा है वही चीज लिखोगे. द ब्लड एंटर्स इनटू ग्लोमेरुलस. गौरव समझ आ रहा है बेटे? हाउ इज योर हेल्थ? बेटर. द ब्लड एंटर्स इनटू ग्लोमेरुलस. द ब्लड एंटर्स इनटू ग्लोमेरुलस. गुंजन कहाँ से एंटर कर रहा है बच्चे ग्लोमेरुलस में? थ्रू एफरेंट आर्टरी. ब्लड एंटर्स into glomerulus through afferent artery. Can we clear a bit? Through afferent artery. Due to difference in size of ultrafiltration के बारे में लिखो. सौम्या समझ आ रहा है बेटे? Due to difference in size of lumen of afferent and efferent artery. Due to difference in size of lumen of afferent and efferent artery and presence of proteins in Bowman's capsule. Very small amount of blood is filtered. Presence of protein in Bowman's capsule, very small amount of blood is filtered. बच्चे अगर वैल्यूज आप देखना चाहते हो तो इसमें आता है वैल्यू. आप इधर देखो बच्चे कि इसमें जो वैल्यू है इसकी वैल्यू होती है 60 mm of Hg. प्रेशर इज हाई. इसमें इसके अगेंस्ट जो प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोला जाता है दैट इज -50 mm of Hg. तो आना चाहिए 60 mm. प्रेशर इज वेरी हाई लेकिन ऑपोजिट प्रेशर कितना है -50. तो वैल्यू कम्स आउट टू बी ओनली हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया? अल्ट्रा. अल्ट्रा मीन्स वेरी स्मॉल. क्लियर? तो ये वैल्यूज नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बट अभी लिखने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट आप लिखो सेकंड सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. सेकंड पॉइंट लिखो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. अच्छा मैंने आपको सिलेबस बता दिया है. ह्यूमन फिजियो का कंप्लीट टेस्ट होगा और बिफोर 15th of December. क्लियर एवरीवन? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नो नॉट डाइजेस्टिव. जितने चैप्टर्स हो जाएंगे उस टाइम तक तो उन चैप्टर्स. ठीक है? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. और इसका पढ़ने का ट्रिक एक ही है कि आप लोग पहले डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो क्योंकि बेस्ट डायग्राम होंगे तो आई विल डिस्प्ले आल्सो सारी साइट्स पे भी और यहाँ पे बोर्ड नोटिस बोर्ड पे. ठीक है? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में लिखो. सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में ठीक है रविंदर? डायग्राम्स की तैयारी आज से शुरू. रविंदर सिंह समझ आ गए? आप फेमस हो कुछ ना करो. लिखो इसमें ग्लोमर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में लिखो substances like glucose, amino acid, sodium, potassium. Substances like glucose, sodium, potassium,
chloride ions, substances like glucose, amino acid, water, sodium, potassium ions, or chloride ions are returned to the blood plasma. Substances like glucose, potassium, sodium, chloride ions, they are returned to blood plasma. It occurs either by active or passive reabsorption. Either by active or passive reabsorption. मुझे कौन बताएगा एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किसकी हो रही होगी और पैसिव किसकी? बार बार बताया. ग्लूकोज. वेरी गुड. किसको ये बात समझ आ गई? पानी अपने आप जाएगा पैसिवली. आयंस चले जाएंगे. मैंने आपको बार बार बताया, जैसे ही आप सॉल्ट्स और चीनी या ग्लूकोज या आयंस जब भी खाते हो या आपकी बॉडी में ज्यादा होते हैं तो पानी अपने आप उसको बैलेंस करने के लिए आता है पैसिवली. तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन इन सबकी हुई, पैसिव एब्जॉर्प्शन किसकी हुई? वाटर की. नेक्स्ट हेडिंग लिखो. बोलो बेटे. It occurs either by active or passive transport. Next heading लिखो tubular secretion. Next heading लिखो tubular secretion. Third part, tubular secretion. It takes place in DCT. Tubular secretion, it takes place in DCT. DCT की फुल फॉर्म पता है ना? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डिस्टल ट्यूब भी बोल सकते हो. The cells of tubule excrete urea, uric acid, the cells excrete urea, uric acid, drugs. The cells excrete urea, uric acid, drugs, and unwanted substances into the filtrate. नेक्स्ट हेडिंग लिखो. ये यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस था पूरा. अब नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप GFR. हेडिंग लिखो GFR. GFR की फुल फॉर्म है अनुष्का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. GFR की फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. It is the amount of filtrate formed by kidneys per minute. It is the amount of filtrate formed by kidneys per minute. It is the amount of filtrate formed by kidneys per minute. Amount of filtrate formed by kidney per minute. It is approximately 125 ml per minute. 125 ml per minute.
That is 180 liters in a day. That is 180 liters in a day. Approximately. Next heading, लिखो counter current mechanism. Next heading is counter current mechanism. And please draw the diagram. First of all, please draw the diagram from page number 296. जो counter current mechanism बना हुआ है, please draw the diagram. It's very easy. Try to be quick. 296 पे बना हुआ. 296 पे diagram बना बेटे. So if you are done, start with the writing part. बच्चे mechanism लिखो. The efferent artery. Write down the mechanism. The efferent artery. The efferent artery after emerging from the efferent artery after emerging from glomerulus. The efferent artery after emerging from glomerulus forms a network of capillaries
The efferent artery, after emerging from glomerulus, forms a network of capillaries around the tubules and is called vasa recta. Around the tubules and is called as vasa recta. VASA RECTA. This mechanism operates and is called as vasa recta. VASA vasa recta RECTA. This mechanism operates between vasa recta and interstitial fluid. This mechanism operates between vasa recta and interstitial fluid. Interstitial, INTER, interstitial, STITIAL, interstitial fluid. The vasa recta lie close to Henle's loop. The vasa recta lie close to Henle loop, and blood flows. The vasa recta lie close to Henle loop, and blood flows down in the descending limb. Blood flows down in the descending limb, comma, it receives blood flows down the descending limb. It receives passively sodium and chloride ions. It receives passively. बेटे वासा रेक्टा में पैसिवली है, एक तरफ एक्टिव है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पैसिव. It receives passively sodium and chloride ions and causes increase in osmolar concentration of blood. Causes increase in osmolar concentration of blood. Increase in osmolar concentration of blood up to the maximum level. कितनी वैल्यू मैक्सिमम में रुक गई है? 1200. 1200 milliosmol per liter. ये दी हुई है ऐसा यूनिट. 1200 milliosmol per liter. As blood flows upward towards the cortex, most of sodium and chloride ions are diffused back to the fluid.
Thus outgoing blood, इसीलिए कहते हैं जो ब्लड बाहर जा रहा है वेन में उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आयन जरा. Thus outgoing blood carry out traces of, thus outgoing blood carry out traces of sodium and chloride ions. Thus outgoing blood carry traces of sodium and chloride ions. This process is responsible for, last line, this process is responsible for, this process is responsible for concentrating the urine This process is responsible for concentrating the urine by conserving water This process is responsible for concentrating urine by conserving water and maintaining high concentration of sodium and chloride ion, maintaining high concentration of sodium and chloride ion in the fluid. बच्चे आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था एक्ट ऑफ यूरिनेशन इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन. तो लिखो हेडिंग लिखो मिक्चुरेशन MICTURITION micturation MICTURITION micturation. Micturation. It is the process of expulsion of urine. It is the process of expulsion of urine. Process of expulsion of urine from urinary bladder. Process of expulsion of urine from urinary bladder from time to time. मुझे दो मेथड्स हैं जब यूरिन पास होगा. एक तो जब आपका ब्लड प्रेशर इज वेरी हाई. आप लोग ये समझ सकते हो ब्लड प्रेशर हाई कब होगा? जब आप लोग एक्साइटमेंट होगी या डर होगा. समझ रहे हो? तो इमरजेंसी हार्मोन दैट मींस योर एड्रेनालिन. तो जब हमारा ब्लड बहुत तेजी से चल रहा है देन यूरिन आउटपुट इज मोर. इनफैक्ट जितने भी चीजें जो मैंने आपको नाम लिया जैसे सिगरेट हो गया, ड्रग्स हो गया, दे आर ऑल स्टिमुलेंट. स्टिमुलेंट वो होते हैं जो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं. एक होते हैं डिप्रेसेंट, एक होते हैं स्टिमुलेंट. स्टिमुलेंट जो होंगे वो दे इंक्रीज योर हार्ट रेट. और जैसे ही यहाँ ब्लड आपका आना ज्यादा हो जाएगा शुरू, हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर हाई होगा तो किसमें फ्लो हाई होगा? एफ्रेन. ऑब्वियसली अगर एफ्रेन रेट हाई है तो एक मैंने आपको वैल्यू लिखवाई है, बार बार बताया, GFR. तो इसके अंदर रेट हाई हो गया ग्लोमेरुलर. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर?
If blood pressure is high, GFR is high. GFR मतलब आपका ग्लोमेरुलस को ज्यादा काम करना पड़ेगा फिल्टर करने में, एंड मोर यूरिन आउटपुट. दूसरी चीज आती है हमारे लिवर में. ऑलरेडी हमारे लिवर में एक केमिकल पड़ा हुआ है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन. बस एक नाम याद करना, थोड़ा सा खतरनाक नाम है एंजियोटेंसिनोजेन. जैसे ही हमारे ब्लड में रेनिन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, एक आता है रेनिन, एक डबल एन, RENNIN, एक आता है RENIN. जो RENNIN है वो हमारे, जब दूध आप पीते हो तो रेनिन एक प्रोटीन आता है जो दूध से दही बनता है, रेनेट बोलते हैं. किसी ने सुना है वो? जैसे बच्चे जो है वो जो कोagulate करके, कई बार दूध पचता नहीं है या फिर पचा हुआ दूध बाहर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेनेट. अब किसको समझ आएगा? तो दैट इज RENNIN. अभी जो हम बात कर रहे हैं वो लिवर में रेनिन RENIN. जब RENIN केमिकल आपकी बॉडी में, आपके लिवर में सिक्रीट होगा तो आपके पास एक केमिकल ऑलरेडी पड़ा हुआ है एंजियोटेंसिनोजेन. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन. इनएक्टिव था एंजियोटेंसिनोजेन, एक्टिव क्या हो गया? एंजियोटेंसिन. दिस एंजियोटेंसिन will activate your hormone which is aldosterone. फिर से वो जो ADH वाला हार्मोन था वो एक्टिव हो जाएगा. तो दिस इज हाउ यूरिन आउटपुट इज इंक्रीज्ड. बात समझ आई? दो चीजों से आपका यूरिन आउटपुट आता है. या तो आपके पास ब्लड प्रेशर हाई हो, ब्लड प्रेशर हाई होगा तो क्या रेट हाई हो जाएगा? GFR. दूसरा प्रोसेस, इसी को एक और नाम देते हैं JGA. JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, JGR. तो JGA जक्स्टा, जक्स्टा का मतलब फिर से वही आ गया, रेक्टा, वासा रेक्टा. और जक्स्टा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, फिर से जब ये हाई होगा तो आपका यूरिन आउटपुट आएगा. और दूसरा मैंने कौन सा हार्मोन अभी आपको, केमिकल एंजाइम कौन सा बताया? RENIN. जब ये भी अमाउंट इसका ज्यादा होगा हमारी बॉडी में तब भी यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा. तो ये दो प्रोसेसेस हैं. लिखो इसके बारे में. रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, हेडिंग लिखो बेटे. रेगुलेशन ऑफ कब यूरिन आउटपुट ज्यादा हो सकता है? क्या किसी को है ऐसी प्रॉब्लम कि यूरिन, एकदम पानी पीते हैं तो यूरिनेट कर जाना पड़ता है यूरिन? नहीं, किसी को नहीं है ऐसे. और बचपन में ऐसी प्रॉब्लम, जैसे वो बेड, मैंने बताया था कि बेड पे सुसु हो जाता है रात को. हाँ हाँ, तो वो ये प्रॉब्लम है बच्चे. बट फिर आपको काउंसिल किया, किसी ने? हाँ, काउंसलिंग से ही ठीक होता है. एनीवन एल्स? नो. अच्छा हुआ इसने 5th क्लास में ठीक करवा लिया. नहीं तो ये प्रॉब्लम आफ्टर मैरिज तक रहती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो आपने टाइम पे ट्रीटमेंट ले लिया, ये इट इज कॉमन. तो अगर कोई और भी है या किसी के फैमिली में अगर किसी को ऐसे लगता है प्रॉब्लम है, इट कैन हैपन विद मेल एंड फीमेल बोथ. लेकिन प्रॉब्लम फीमेल में अगर है तो इट कैन बी वर्स बिकॉज आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आती है. ठीक है. फिर इसमें देखो बजट, इसमें आप बता रहे हो. हाँ, यूरिन आउटपुट मैंने अभी पूछा कब केस में ज्यादा हो सकता है. एक तो ये कि जब कंट्रोल नहीं है, और हाँ, बीपी लो में नहीं, लो में नहीं, हाई में बहुत ज्यादा आता है. अगर किसी का बीपी हाई रहता है, लो को ठीक करना है. इनफैक्ट अगर किसी को ये पता हो, बोलो. यस, ज्यादा स्मोकिंग से, डार्क चॉकलेट से, ड्रग्स से, दवाइयां ज्यादा खाते हैं तब भी यूरिन आउटपुट ज्यादा आता है. अल्कोहल से, कफ सिरप, यस. मेडिसिन ज्यादा गर्मी करती है तो यूरिन आउटपुट ज्यादा. आलमंड्स, अच्छा, डेट्स नहीं, वो कुछ भी. वैसे अगर मीठा आप खाते हो
मीठा खाने के बाद होता है, यूरिन आउटपुट ज्यादा आता है। शुगर पेशेंट्स, बिल्कुल ठीक बोला कीरत ने, अगर शुगर पेशेंट कोई है तो वो रात को बार बार यूरिन के लिए उठते हैं। किसको पता है ये बात? हाँ, दे हैव दिस प्रॉब्लम कि अगर आप डायबिटिक हो, हार्ट पेशेंट। हाँ, एक बात आप लोगों को बतानी थी, देखो ये एक नॉर्मल चीज है, अगर किसी का घर में बीपी हाई रहता है या अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बीपी हाई हो रहा है, शूट कर रहा है, आईज रेड हो गई या हार्ट पल्पिटेशन ज्यादा हो रही है, तो पानी एक सबसे बड़ा इलाज है इमीडिएट। कि पानी दोगे तो बीपी थोड़ा सा लोअर डाउन होता है। वो कैसे होता है कि अगर आप पानी पी रहे हो तो यू गो टू यूरिनेट, और जैसे ही हम यूरिन पास करते हैं तो बीपी सेटल्स डाउन। ठीक है, तो अगर जिसको ज्यादा गुस्सा आ रहा है पानी पिला दो फटाफट से, क्योंकि फिर वो टॉयलेट चले जाएंगे, भूल जाएंगे। लिखो, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, नहीं, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो पहले पहले लिखो जे जी ए, जे कैपिटल, जी कैपिटल, ए कैपिटल, जे जी ए। हाँ, इसकी फर्स्ट पार्ट है इसी का। अब मुझे ये बताओ कि जे जी की फुल फॉर्म क्या है सिमरन? जक्सा ग्लोमेरुलर, आगे क्या होगा? ए से क्या हो सकता है? हाँ, एपरेटस। आपने यही बोला यशवी? तो यस, वी मिस यू यशवी रेड्डी, मिस यू बहुत दिन आप। तो लिखो जे जी ए की फुल फॉर्म लिखो, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्टा की स्पेलिंग है जे यू एक्स टी ए, जक्स्टा, जे यू एक्स टी ए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, ए डबल पी ए आर ए टी यू एस। This apparatus is found, juxtaglomerular apparatus, this apparatus is found where DCT passes close to Bowman's capsule. This apparatus is found where DCT passes close to Bowman's capsule, where DCT passes close to Bowman's capsule, where DCT passes close to Bowman's capsule, between afferent and efferent artery. दोबारा सुनो, this apparatus is found where DCT passes close to Bowman's capsule, between afferent and efferent artery. The cells of this apparatus, the cells of this apparatus secrete substances like, the cells of this apparatus secrete substances like, क्या बताया था मैंने आपको? क्या सिक्रीट करेंगे? वो केमिकल का क्या नाम था ये सिनाए? रेनिन, RENIN. Secrete substances like renin, RENIN, that modulates BP. Modulate मतलब चेंज करता रहता है, that modulates BP and hence GFR, that modulates, MODULATES, modulates BP. BP is what? Blood pressure, and hence GFR. GFR की फुल फॉर्म क्या थी गौरव? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है गौरव, गौरव रिपीट करोगे? वेरी गुड। गवर्नमेंट जॉब नहीं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अच्छा, ये डिपेंड करता है, अगर आप लोग कभी आपने ध्यान दिया हो कि अगर आप लोग मीठा ज्यादा खाते हो
दवाइयां ज्यादा लेते हो तो यूरिन जो है ज्यादा येलो आता है, किसको ये पता है? और इनफैक्ट कई बार स्मेल भी बहुत ज्यादा ये यूरिन से होती है। इट्स बिकॉज अगर आप कोई केमिकल्स या ड्रग्स या कोई दवाई आपने खाई है तो वो केमिकल जब ब्रेक डाउन होते हैं और जैसे ही वो हवा में आते हैं इन कंटैक्ट विद बैक्टीरिया तो दे प्रोड्यूस स्मेल, फाउल स्मेल। आपको शायद याद होगा बताया था कि यूरिन हमारी बॉडी में है, यूरिनरी ब्लैडर फुल है या फिर डिपेंड्स आपने पानी कब पिया है, तो हमारी बॉडी में कोई स्मेल नहीं होती। जब वो बाहर आता है उस पर जब बैक्टीरिया एक्ट करते हैं तब प्रोड्यूस करते हैं फाउल स्मेल। तो ये अब ड्रग्स या दवाइयां आपने खाई हुई हैं बाहर आता है तब प्रोड्यूस होती है, समझ आई बात? एंड कलर जो है वो डिपेंड करता है अगेन लिवर। लिवर में हमारे पास बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स हैं। येलो कलर ऑफ यूरिन इज बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट, याद रखना यूरोक्रोम। यूरोक्रोम पिगमेंट जो है टॉप पे लिख सकते हो, यूरोक्रोम पिगमेंट gives color to urine. Urochrome, UROCHROME, urochrome pigment gives color to urine. और जो हमारे शिट का कलर या पॉटी का कलर है येलो इज अगेन बिकॉज ऑफ बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। किसको पता है? हमारे लिवर में लिख लो, बाइल पिगमेंट्स गिव कलर टू फीकल मैटर। येलो ही कलर क्यों है? Bile pigments give yellow color to fecal matter या stool, STOOL या fecal matter। येलो नहीं आता? येलो यूरिन नहीं, कुछ भी क्वेश्चन है। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, BILI, बिलीरुबिन RUBIN, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, BILI BERDIN, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो bile salts and bile pigments, BILI RUBIN, bilirubin, and biliverdin, BILI BERDEN। तो बच्चे एक बात बड़े ध्यान से सुनो, अपने आप ब्रेन वर्क करता है। अगर आपने मीठा खाया है या आपने सॉल्ट ज्यादा खाए हैं, नमकीन ज्यादा खाया है या आपने दवाइयां ज्यादा ली हुई है तो अपने आप येलो कलर होगा। और यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है जब हम दवाइयों पे होते हैं। बॉडी में ड्राइनेस सुना हुआ है आपने? और बोला जाता है कि ज्यादा पानी पियो व्हेन यू आर डूइंग सम मेडिकेशन और किसी भी एंटीबायोटिक पे भी हो। किसको ये बात का पता है? या जूसेस या फ्लूइड्स इनटेक ज्यादा करने पड़ते हैं। दूसरी बात, जब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट ज्यादा है पानी की, सपोज आप कैसे इस एरिया में और एक्सट्रीम एरिया बाहर बर्फ पड़ी हुई है, पानी पीने को है नहीं, तो आपकी बॉडी एक्सक्रीट करेगी वेरी लेस अमाउंट ऑफ यूरिन, हाइपोटोनिक यूरिन। और अगर आपके बाहर ज्यादा पानी ज्यादा पी रहे हो, अबंडेंस में फ्लूइड पी रहे हो, जैसे केरला चले गए कोकोनट वाटर ही पीते जा रहे हो, एक्सेस फ्लूइड ले रहे हो, तो एक्सेस यूरिन आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? देन इट विल बी लेस कंसंट्रेटेड, सॉरी इन दिस केस इट विल बी हाइपोटोनिक, लेस कंसंट्रेटेड। और अगर आप ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में हो तो क्या होगा? हाइपरटोनिक। इसको ये बात समझ है? तो इसी में एक पार्ट लिखो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लिखो लिवर से क्या सिक्रीट होता है? मैंने क्या नाम बताया था? एंजियोटेंसिनोजेन gets converted into एंजियोटेंसिन। किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है? क्या बताया था? रेनिन। प्लीज मेक दिस फ्लो चार्ट। ये आप लोगों को अभी जो मैंने बताया रेनिन का फंक्शन जो आप लिख भी चुके हो।
बच्चे नेक्स्ट क्लास में हमने सारी बोन्स लर्न करनी है, प्लीज डू नॉट मिस दैट क्लास। क्लास में बैठे बैठे सब लर्न करेंगे। कितनी हमारी बोन्स है? तो एक एक हड्डी को याद करेंगे। नहीं नहीं, 206, 200, कई बार गलती से हो जाता है, कोई बात नहीं। तो एक एक बोल का नाम याद होगा प्लीज, और इसी क्लास में लर्न करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डिसऑर्डर्स। स्मॉलेस्ट बोन कहाँ है? ईयर बोन। नाम क्या है उस बोन का? एस से स्मॉलेस्ट, एस से स्टेप्स। स्टेप्स। सबसे बड़ी बोन कौन सी है? थाई बोन, फीमर बोन। सबसे बड़े मसल्स कहाँ है? हिप्स मसल, बटक मसल, सबसे ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। तो ग्लूटस मैक्सिमस। और ये सबसे ज्यादा बड़े किसके होंगे? और ये मत बोलना किसी स्पीशीज का, ये किसी लेडी या आदमी का नाम है। एलिफेंट्स के ऑब्वियसली, ठीक है। अभी देख लेना एलिफेंट्स को। तो डिसऑर्डर में देखो, आर्टिफिशियल किडनी क्या बोला जाता है अर्श उसको? आर्टिफिशियल किडनी को डायलिसिस, DIALYSIS। ड्यूरिंग रीनल फेलियर, डायलिसिस में देखो, ड्यूरिंग रीनल फेलियर, during renal failure, the artificial kidney, during renal failure, artificial kidney is used to eliminate, artificial kidney is used to eliminate waste products like urea, creatinine from blood, CREA, waste products such as urea and creatinine, CREATININE, creatinine from blood. एक आजकल किडनी स्टोन सुने हैं सबने? तो ये ऐसे कैसे कि पत्थर घुस गया वहां पे, वो कैसे आता है? जैसे जैसे बच्चे, जब हम बीज वाली चीज खाते हैं, जैसे आपने चिलीज खाई, आपने बैंगन, आपने गुआवा खाया, आपने टमाटर खाया, बीज बीज बीज, साग तो अच्छा होता है नहीं। हाँ, उसमें भी कैल्शियम ऑक्सलेट है, बट जो अगर बीज वाली जो चीज खा रहे हो ना, गुस्से के पीछे, बट अगर आप जैसे क्यूक्यूम्बर खा रहे हो, लेडी फिंगर है, और सबसे ज्यादा उसके अंदर आता है ब्रिंजल के, बैंगन के अंदर, तो आप टोमेटोज में, चिलीज में, तो आप जब ये सारी चीजें खाते हो और पानी ज्यादा नहीं पी रहे हो, तो किडनीज में या फिर गॉल ब्लैडर में कुछ कुछ पार्टिकल व्हाइट डॉट से रह जाते हैं। कैन यू जस्ट इमेजिन, छोटे छोटे बीज के पार्ट रह गए, पानी नहीं पिया प्रॉपर, या बॉडी में कहीं पे स्टक रह गए, कोई भी कोई छोटा सा, जैसे अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि बेंच के आसपास जो चिलतड़ लग जाती है, वही छोटा सा पार्ट जैसे होता है, लकड़ का लग जाता है कट, तो जैसे इरिटेट करता है, बिल्कुल छोटा सा क्रिस्टल, बिल्कुल वैसे होता है। और वो अगर आपके ऑर्गन में, जैसे किडनी में वो इंसर्ट हो गया है, वो चुभ रहा है, आप सांस ले रहे हो तो अनबेरेबल पेन होती है, तो रीनल कैल्कुलाई इनको बोला जाता है, रीनल स्टोन्स, और टाइम के साथ वो बढ़ता रहता है। अब ये भी हर एक के अंदर अलग अलग तरह के स्टोन्स होते हैं। इट कैन बी ऑफ कैल्शियम, इट कैन बी ऑफ फॉस्फेट, ये किसको पता है? तो क्या करते हैं, आपके स्टोन्स को निकाल के बाहर कल्चर किया जाता है, और ये स्टोन्स आते भी यूरिन से बाहर हैं, ये किसको पता है? कि अगर आप पानी ज्यादा पीते हो तो आपके यूरिन के थ्रू आ सकते हैं, बट गॉल ब्लैडर के स्टोन्स नहीं आ सकते हैं। गॉल ब्लैडर में गॉल ब्लैडर ही रिमूव करना पड़ता है। और डॉक्टर्स फिर आपको कहते हैं कि जब आप यूरिनेट कर रहे हो एंड यू हैव स्टोन्स प्रॉब्लम, आपको दवाइयों पे हो, तो आपको बोलते हैं कि एक छन्नी या फिर एक गॉज सा देते हैं, यूरिनेट उसमें करो, ताकि वो पत्थर जब निकलेंगे, अब ऐसे नहीं ईंटें निकलती हैं,
बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर होते हैं, दिखते भी नहीं है, तो वो जो पत्थर जब निकलेंगे तो डॉक्टर्स उसको प्रिजर्व करके देखते हैं कि वेदर इट इज ड्यू टू कैल्शियम और फॉस्फेट, और फिर आपको वो चीजें मना की जाती हैं। ठीक है मंतशा, आप बियर ना उसको खत्म कर देता है, कैल्शियम खो देता है, बट बहुत पेनफुल। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो रीनल, सेकेंड हेडिंग लिखो रीनल कैल्कुलाई। रीनल मतलब क्या हो गया रिदम, रीनल मतलब क्या है, किडनी। कैल्कुलाई का मतलब हो गया कैल्शियम के स्टोन, रीनल कैल्कुलाई, CALCULI, रीनल कैल्कुलाई। हाँ देखने में अच्छा लगता है, अच्छा होता है बच्चे। हाँ एक्चुअली में एक्यूमुलेट हो रहा है ना, पत्थर बन रहा है। कैल्शियम ऐसे तो बच्चे हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा चाहिए ग्रोइंग एज में। आप लोगों को पता है, आप लोगों की एज तक जब तक प्यूबर्टी नहीं आती, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड। कैल्शियम प्रेग्नेंट फीमेल्स को बहुत ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे की बोन्स बन रही। क्या हमें बोन्स ज्यादा होती है कि बच्चों में? जो न्यू बॉर्न है उसके अंदर ज्यादा बोन्स होती है। अब ये बताओगे कितनी होती है एग्जैक्ट? 305, 300? अब नेक्स्ट क्लास में मुझे एग्जैक्ट बताओगे किन के आना बच्चे में, लिखो। स्टोन और, आप लिख रहे हो बच्चे रीनल कैल्कुलाई में स्टोन और इनसोल्यूबल मास ऑफ, स्टोन और insoluble mass of crystallized, stone or insoluble mass of crystallized salt, stone or insoluble mass of crystallized salt formed within kidneys। और शायद मैंने आपको नाम भी बता दिया, कैल्शियम ऑक्सलेट, OX, स्टोन और insoluble mass of crystallized salt, कैल्शियम ऑक्सलेट, OXALAT, कैल्शियम ऑक्सलेट। लास्ट लिखो, लास्ट लिखो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलर, GLOMERULAR, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, NEPHRITIS, ग्लोमेरुलर, पहले लिख लिया ग्लोमेरुलर, GLOMERULAR, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, NEPHRITIS, NEPHRITIS। मतलब किसी भी चीज की जब टेस्ट हो जाए, टेस्ट मतलब कभी भी वर्ड के पीछे जैसे कंजक्टिवाइटिस, बहुत सारी चीजों में जब भी नाम के आगे टेस्ट आएगा तो इसका मतलब उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो इन्फ्लेम हो गया, पस पड़ गई। इसको बात समझ आई? नाम के पीछे जब भी टेस्ट आ गया दैट मींस इट हैज बीन इन्फ्लेम्ड बाय बैक्टीरिया। तो लिखो इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। ओके डू इट ऑन योर ओन क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस अपने आप करोगे अभी, राइट डाउन। If you do not drink water, अक्षय ये क्वेश्चन आपके लिए, if you do not drink water for long time in summer month, then what will happen? 7 दिन रह सकते हो बिना पानी के? अक्षय, यूरिन विल नॉट बी फॉर्म, बिल्कुल भी नहीं। यस, 2-3 बच्चों ने हाइपरटोनिक आंसर दिया था, रेज योर हैंड, किस किसने बोला था? हाँ हाइपरटोनिक। तो यस अक्षय यू आर राइट कि 2-3 दिन बाद हाइपरटोनिक आएगा और कुछ दिन बाद यूरिन आउटपुट कम भी हो सकता है, कम मतलब जीरो भी हो सकता है। इफ यू डू नॉट ड्रिंक वाटर फॉर लॉन्ग टाइम इन समर मंथ व्हाट विल हैपन? तो इसका आंसर लिखो, यूरिन विल बिकम हाइपरटोनिक। अब ये टॉनिक टॉनिक मतलब ये मत समझना कि बहुत ताकत वाला है,
इट इज टोनिसिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, टोनिसिटी. यूरिन विल बिकम हाइपरटोनिक and accumulate in blood. Urine will become hypertonic and accumulate in blood, leading to severe effects. Leading to severe effects. Severe effects. अगर आपको पता हो जो हमारा स्वेट है, पसीना है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइल्यूट यूरिन. किसको बताइए? कहते हैं कि हमारे जो स्वेट है इट हैज सेम कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ यूरिन. डाइल्यूट यूरिन बोला जाता है बिकॉज इट हैज मोर अमाउंट ऑफ वाटर. बस उसमें येलो कलर आता है और यूरिया ज्यादा होता है जो लिवर प्रोड्यूस करता है. यूरिन में यूरिया ज्यादा होता है बट उसमें कंसंट्रेशन या चीजें वही हैं जो हमारे यूरिन में जो स्वेट में होती है. गॉट इट? Where does ornithine cycle? Let's see, किसी ने क्लास में सुना है तो बताओगे. Where does ornithine cycle takes place in human beings? मैंने साइकिल बोला था, ये याद है? ornithine. सच बोलना, किस किस को याद है? आज ही बोला था ornithine cycle. तो लिखो. Where does ornithine, ORNITHINE, ornithine cycle takes place in human beings? तो आंसर लिख लो. लिवर. ORNITHINE. बच्चे सर्दियों में ज्यादा यूरिन आता है कि कम आता है? कितने बच्चे कह रहे हैं ज्यादा? पर ये तो उल्टा है. क्यों ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि वेरी गुड, स्वेट नहीं आता. हाँ. ज्यादा कपड़े पहनोगे, यस, बट आप अर्ली. नहीं बच्चे, हम बात कर रहे हैं सर्दियों में. रविंदर सिंह, बच्चे अगर आप सर्दियों में देखते हो जब बाहर बहुत चिली वेव्स हो रही है, बहुत ठंड चल रही है, तो जो हमारी प्रेस्पिरेशन है, दैट मींस स्वेटिंग बिकम्स जीरो. और इसकी वजह से जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, जो यूरेटर्स के और लोअर एब्डोमेन के, वो डायलेट हो जाते हैं. यूरिन आउटपुट इज मोर. अब क्वेश्चन ये है, जब हम यूरिनेट करते हैं तो मुझे ये बताओ सिमरन, यूरिन पास करने के बाद सर्दियों में गर्मी लगती है कि ठंड लगती है? ट्राई बताओ. मतलब ट्राई मतलब ये नहीं, वैसे बताओ. वैसे ये सबको पता होना चाहिए, साइंस स्टूडेंट हो, देयर इज नो शेम. कितने बच्चे कह रहे हैं ठंड लगती है आफ्टर यूरिनेशन इन विंटर्स? कितने बच्चे कहते हैं गर्मी लगती है? आप लोग अब जाना ट्राई करना. एक्चुअली में आगे ज्यादा ध्यान से सुनो बच्चे. हम जब साइंस के लिए पढ़ते हैं ना, बड़ी सारी चीजें जो नॉर्मली हो रही हैं और हमें नहीं आइडिया होता. देखो, आप रजाई में बैठे हो, जस्ट इमेजिन. अब सिमरत की बात करते हैं. रजाई में मैंने नहीं जाना वॉशरूम तक भी, ठंड बहुत है, मम्मा मेरे को पढ़ने दो, बायो का टेस्ट है मेरा, मैंने पढ़ना है. तो आप लोग ये देखते हो कि जब आप यूरिनेट करोगे तो आपकी बॉडी शिवर करती है, ठंड ज्यादा लगती है. तो ड्यूरिंग विंटर्स वी अवॉइड दैट प्रोसेस. तो जिनको गर्मी लगती है वो जरा उल्टे हो जाते. लिस्ट 3 ऑर्गन्स. नेक्स्ट लिखो. लिस्ट 3 ऑर्गन्स. लिस्ट 3 ऑर्गन्स इन मैमल्स which act as accessory. List 3 organs in mammals which act as accessory excretory organs. Which act as accessory excretory organs. कहते हैं किडनी के अलावा और कहाँ से एक्सक्रीशन होती है हमारे? स्किन और
और बोलो, लंग्स, नो नो नो, नॉट विद माउथ। हाँ, लंग्स से हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट हो रही है, यू राइट बच्चे। वो हो गया, वो ब्रीदिंग में आ गया, वो निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड। और एक्चुअली स्वेटिंग हो गई। लिखो लिखो, स्किन है, लंग्स है, लिवर है। स्किन से होती है स्वेटिंग, लिवर से होता है जो ऑर्निथीन साइकिल, और लंग से कार्बन डाइऑक्साइड। और कहीं से नहीं है, जो माउथ और नोज वो नहीं। Okay, we will stop here, and in next class we'll be starting with क्या करना है? अच्छा रवनीत, मेरे को मैसेज करना बेटे 4:15 अराउंड। Okay, bye bye everyone, you can leave now, see you in the next class.